नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने लगभग 1500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो वो वीडियो देख ले पहले। ठीक है दोस्तों। तो और यहाँ अपन आज के वीडियो में लगभग 300 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सांडर्स की हत्या किसने की? तो सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। इसकी हत्या करने के बाद ही इनको के फलस्वरूप ही भगत सिंह को जेल जाना पड़ा और इनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है दोस्तों, सांडर्स की हत्या के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1857 में के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले अपने मंगल पांडे थे। ठीक है दोस्तों, बैरकपुर छावनी के अंदर। और 31वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है दोस्तों, बंगाल इसके सदस्य थे ये। तो इन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, यूपी की थी ये राज्यपाल सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये एक भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्ष है, नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव जी हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो इनका नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यही है अपना। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना, और ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु के नाम थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा की बात करें तो ये 1498 में भारत में कहा, गोवा के कालीकट बंदरगाह के ऊपर आया था। ठीक है, और गोवा के जमोरीन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, जमोरीन राजा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर फ्रांस आए, फिर लास्ट में अंग्रेज आए थे। ठीक है दोस्तों, इंडिया में। पीडीएफ से इसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपको पता होगा जयपुर में स्थित है, पिंक सिटी में, गुलाबी नगर जिसको बोलते हैं, और ये अपने राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का गुरु माना जाता है, प्रथम। ठीक है, और इनको संस्थापक गुरु। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लोह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, इनकी 182 फीट की प्रतिमा नर्मदा जिले में लगाई गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये नेताजी के नाम से कौन फेमस है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि? तो लाल बहादुर की समाधि को क्या कहते हैं? विजय घाट। ऐसे ही महात्मा गांधी की समाधि को कहते हैं राजघाट। यह बता देता हूं मैं। इनकी को राजघाट। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी है, इनकी समाधि को शक्ति स्थल। ठीक है, जैसे बी आर अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है उसको चैत्रा भूमि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चैत्रा भूमि। ऐसे ही सबका अलग अलग है। तो दोस्तों, ये जितने भी समाधि स्थल है इनके बारे में अपन एक अलग से वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसे यहाँ ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचयिता कौन थे? तो महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने ली? तो ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये इनके उपनाम थे, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर है, जो दूध में पानी की मात्रा को मापता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के संलयन के ऊपर काम कार्य करता है। और परमाणु बम की बात करेंगे अपन यहाँ, तो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, फ्यूजन। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी में, और ये अपने को सन से भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह को की पृथ्वी से ऊंचाई। तो भू स्थिर उपग्रह तो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान। तो मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.44 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, इतना होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की है और खगोलीय दूरी की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परासर्वे तरंगों की बात करें। और यदि अपन सर्वे तरंगों की बात करते हैं, तो सर्वे तरंगों की जो रेंज होती है वो 20 से लेके 20,000 तक की होती है। ठीक है। और हर्ट्ज इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, मेजर करने का। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो ये होमोसेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी था। ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पंजाब या उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर, राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक पुष्कर झील के नाम से भी है, पुष्कर झील। ठीक है दोस्तों। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था और एक गांधी घाट भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये मैडम मेरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, पहली बार। ठीक है, प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो ये। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय। तो सार्क जो देश है उनका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र किसे दिए गए? मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों ये अमीर खुसरो को माना जाता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग या नीति आयोग की बात करेगा तो अध्यक्ष कौन होगा? अपना प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों। और हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये वनस्पति घी की बात करेंगे तो अपन हाइड्रोजन गैस को प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल मीर सेन। ठीक है दोस्तों। और दूसरी यदि महिलाओं की बात करेंगे तो ये आरती शाह थी। ठीक है दोस्तों। एक अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होती है? तो ये 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और श्रावक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और सुनने वाला यहाँ खड़ा है, बोलने वाला यहाँ और सुनने वाला यहाँ, तो इनके बीच की दूरी 17 मीटर की होगी तो प्रतिध्वनि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे होता है? तो सबसे अधिक बैंगनी को होता है। ठीक है दोस्तों, बैंगनी का, और रेड का सबसे कम।
प्रकीर्णन की बात करा है, यदि इंटेंसिटी की बात करा तो रेड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी और बैंगनी की कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वायनु की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, दर्पण का अवतल। और ये जो साइड में मिरर लगे रहते हैं अपनी गाड़ी के, तो ये उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है दोस्तों, उत्तल। और ये जो हेडलाइट में लगा रहता है यहाँ हेडलाइट के अंदर, तो ये अवतल, ठीक है दोस्तों। ये भी एग्जाम में काफी कंफ्यूज करता है, आपको याद रखना है इनको। नेक्स्ट है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो क्यों दिखते हैं टिमटिमाते हुए? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टांका धातु। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये सीसा व टिन का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी होगी तो उसमें ये सिल्वर कलर के टांके से टांके लगे रहते हैं, हल्के डॉट डॉट, तो ये सीसा व टिन के बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, ग्लूकोमा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम। तो विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में कौन गई थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ये पारा या मरकरी का, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और अपन गलत करके आ जाते हैं, तो नहीं करना है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आपको पता ही होगा, अमार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का जो भी राष्ट्रगान है तो उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जनगण मन को, ठीक है दोस्तों। और जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसे राष्ट्रगीत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेलो लोधी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कब हुआ था। मैं बता देता हूँ, 1976 में हुआ था। इन दोनों को लास्ट की डिजिट को याद कर सकते हो आपकी, 7 के 42 तो 42 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक, तो होम्योपैथी के संस्थापक हैनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन काम में ली जाती है फलों को पकाने में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है, तो पहला माह तो होता है ये चैत्र, ठीक है दोस्तों। और अंतिम माह होता है फाल्गुन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या इनका संबंध किससे था? तो ये इनका संबंध है बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष की चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान की बात करेंगे तो ये कर्नाटक का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तो मैंने आपको बता दिया कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वही है जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन नया मिला गया, बाकी रिपीट होने वाले क्वेश्चन यही हैं, बार बार आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आप एक बार इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट कर लें, और बाकी आपको एग्जाम देने से पहले इनको एक बार ही देखना है या अपने नोटबुक में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण की गंगा, तो ये दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को या प्रायद्वीप भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, तो ये नीलम संजीवा रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, इसमें माजुली द्वीप भी है, ठीक है दोस्तों। माजुली द्वीप के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार, तो इसको भी आपको गलत नहीं करना है, ये गंगा इन दोनों नदियों के ऊपर ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी में बंदरगाह की बात करेंगे तो ये लोथल, और ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। तो भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, और इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका भी जारी की थी। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं, जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो आपको पता ही होगा कि माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1905 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये उधम सिंह ने की थी। 13 अप्रैल 1919 को इन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, जिसमें लगभग 400 भारतीय शहीद हो गए थे। तो इनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको बता दिया मैंने, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये आपको कर्जन का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 24 थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा की अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे। स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति की बात करेंगे तो BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखने हैं, सारे नाम याद रखने हैं दोस्तों। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हो। आंध्र और कुची को कच्ची पूड़ी लिख सकते हो। तो कच्ची पूड़ी खा गई अंधेरे में, क्योंकि अभी अंधेरा होगा तो आपको दिखेगा नहीं कि पूड़ी कच्ची है या नहीं है। पूड़ी आपको पता ही होगा भारतीय संस्कृति में खाने का एक व्यंजन है, व्यंजन नहीं, एक रोटी तेल में तली हुई। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये अपने केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये वो क्वेश्चन है घूम फिर के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन थोड़ी आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। कथकली केरल। ठीक है दोस्तों, तो आप रिलेट कर सकते हो कह और भरतनाट्यम तो भरत और तुम मिले, इसको कर सकते हो तू मिला भरत। किससे मिला था भरत? राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको पता ही होगा JNK में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया? तो ये दामोदर नदी के ऊपर किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे दामोदर नदी किस राज्य में बहती है या किस राज्य में इसको शोक माना जाता है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो आपको ये भी पता होगा WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1985 में, 1885 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, जब ये साउथ अफ्रीका से आए थे 1816 के अंदर, 1916 में। ठीक है दोस्तों, तो 1916 में आए तो इन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया, इनके संपर्क में आए तो इनको गुरु माना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो ये सुरक्षा परिषद की होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं, स्थायी सदस्य, और 10 अस्थायी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1995 से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया?
तो ये नादिर शाह था जो ले गया था अपने साथ ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो ये आपको भी पता होगा कि अरावली है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। तो पानी कितना प्रतिशत है अपने, 71% है, 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होगा बृहस्पति है। सौरमंडल से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों अपन आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ रहे हैं और उसके साथ ही 60 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तो सौरमंडल में उसके बाहर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें से किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। तो दोस्तों इथाइल मरकेप्टोन को मिलाया जाता है, जिससे आपको गैस का जो भी कभी लीकेज वगैरह हो तो उसकी स्मेल आती है, जिसकी वजह से स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो आपको पता ही होगा वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है लगभग 78%, और ऑक्सीजन है 21%। O2 CO2 की बात करेंगे तो ये 0.03% है, और बाकी जो बच गई उसमें अन्य गैसें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ। तो आपको पता ही होगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है। तो 1024 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 MB। ठीक है, और 1024 MB बराबर कितना होता है, 1 GB। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन की बात कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था। तो ये बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की। तो भारत विभाजन की बात मांग की थी 1940 में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका की बात करेगा तो एनिविशन का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया। तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से ये बनाया गया विधवा पुनर्विवाह का कानून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेली जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की। तो ये हैदराबाद का निजाम था, इसने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, इसने 712 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था भारत पर पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था। तो ये मेगस्थनी था। ठीक है दोस्तों, और इस मेगस्थनी की पुत्री थी कार्नेलिया, उसके साथ ये चंद्रगुप्त की शादी हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम। तो ये श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन या सीहल भी बोलते हैं इस राज्य को, सीहल राज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों यहाँ बीच बीच में साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो दोस्तों अपन साइंस को लेकर अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन अपन ने यहाँ भी इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होती है। तो ये आयरन, क्रोमियम, निकल तीनों की होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कांसा किस की मिश्र धातु होती है। तो कांसा में होती है कॉपर और टिन, कै और टी से। ठीक है, तो कांसा और टिन, इसको कोटी भी बोल सकते हैं अपन, कांसा काटी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया।
तो 1893 के अंदर ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ विवेकानंद ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, खेतड़ी का राजा था, उसने इनको समर्थन दिया था, उसी ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। ठीक है, दिन की बात कर रहा, और छोटे दिन की बात करेगा तो 21 दिसंबर आ जाती है। ठीक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ठीक है दोस्तों, तो आपको बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित जितनी भी बातें जाननी है तो हमारे वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो वहाँ से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सबको अपन ने वहाँ डिस्कस किया है थ्योरी के साथ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो ये लाला लाजपत राय की हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम? तो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में होती है पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लिया गया? तो मानव सबसे पहले तांबे को प्रयोग में लिया था, लोहे वगैरह का उस टाइम ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी में रिपीट हो रहा है, तो देख लीजिए दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और एग्जाम में लगभग यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहसूत पे पाले जाते हैं, और रेशम के जो ये खेती होती है इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपको पता ही होगा, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र, और ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। ठीक है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं इसको, काफ़ी नाम है। ठीक है दोस्तों। और शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन भी आने वाला है, वहाँ मैं आपको और क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, ये सवाई जय सिंह फर्स्ट है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपको बता दिया, योजना आयोग और नीति आयोग, तो इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी की बात करेंगे तो अबुल फजल आ जाएंगे। ठीक है, बाबरनामा की बात करेंगे तो बाबर खुद आ जाएंगे क्योंकि वो आत्मकथा थी। नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन खेल की बात करेंगे तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बनी फिल्म। तो भारत की सबसे पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और बोलती फिल्म जिसमें साउंड है तो वो है आलम आरा। ठीक है दोस्तों, बोलती फिल्म की बात करेंगे तो आलम आरा आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, ये कान में पाई जाती है और कान में भी मध्यकरण में। ठीक है दोस्तों, और बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर आ जाएगी, जांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में पेशियों की बात करेंगे तो ये 639। हड्डियों की बात करेंगे तो 206 हड्डियां होती है मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की शरीर की बात करें तो ये यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित? तो तेल की बात करेंगे तो ये डिगबोई असम के अंदर, असम।
डिगबोई में। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये विज्ञान की क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे पित्तेजर पुरस्कार है तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ये चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, और इस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है दूध से, और इसको वर्गीस कुरियन को इनका माना जाता है जनक। ठीक है, वर्गीस कुरियन। आपको इनका नाम भी याद रखना है। जैसे नॉर्मल बोलो को हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में, भारत की बात करेगा तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो प्रथम आपातकाल कब लगा था? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है दोस्तों, बाह्य आपातकाल की बात करेंगे। ठीक है, तो आपातकाल के लिए अनुच्छेद वो 352, 356 और 360 हैं आपातकाल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एक जो वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात, तीनों की बात की गई है। नेक्स्ट है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के। और ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती हैं, जिनमें से 545 में से 533 सीटों पे तो चुनाव होता है और 12 सीटें अपना राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति दो सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो ये गणेश वासुदेव मालवंकर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे, कितनी बार रिपीट हो गया, कितनी बार मैंने खुद ने करवा दिया ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? ठीक है नहीं था, इसको खत्म कर दिया गया है अभी। तो ये 370 का अनुच्छेद था, इसकी वजह से इसको विशेष दर्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और छोटे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या भी कम है और एरिया भी कम है। नेक्स्ट है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, और वैसे मतलब बड़ा राजस्थान और छोटा गोवा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी ये अभ्यारण्य की बात कर रहा है, नेशनल पार्क की बात कर रहा है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी। तो ये दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछना चाह रहा है, तो इसकी राजधानी है जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है तंजौर का वरदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, चोल राजा था ये। नेक्स्ट है मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो ये मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि ये वीणा बजाने में भी निपुण था।
ठीक है दोस्तों। तो इसकी तुलना जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी था नेपोलियन बोनापार्ट उससे की गई है, और इसने समुद्रगुप्त ने भी अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा, इसकी वजह से उससे इसकी तुलना की गई। नेक्स्ट है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था। तो ये सती प्रथा की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय का था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके साथ किसका मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक, ये महात्मा गांधी की एक पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भारत का नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, और सबसे पहले ये देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार की बात करेंगे तो परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, और ये मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था पहली बार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज, या इनका जनक, पिता या जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो यूरी गागरिन, और महिलाओं में बात करेंगे तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो ये राकेश शर्मा, भारत की बात करेंगे तो राकेश शर्मा, और महिलाओं में बात करेंगे तो भारत में कल्पना चावला जी हैं। ठीक है दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है, नाम क्या है, और इसे कब छोड़ा गया। तो प्रथम उपग्रह की बात कर रहा है तो खतरी में आ जाएगा ये आर्यभट्ट। ठीक है, और 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो ये बान की मून। ये क्वेश्चन पुराना है। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने का एक वो है इकाई। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चार मीनार कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में है, और कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आप सबको पता होगा आगरा में स्थित है। आगरा में इसके अलावा फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस कहाँ हुई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि इनके जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये बता ही दिया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो दयानंद सरस्वती की बात कर लेंगे यहाँ। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये भगत सिंह ने दिया।
नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जितने भी नारे हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपन उनको भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो ये नियम पास्कल का नियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल की बात करेंगे तो मैग्नीशियम आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी की बात करेगा तो ब्यूटेन आ जाएगा यहाँ। और यहाँ सीएनजी की बात करेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेगा तो वहाँ आ जाएगा मीथेन। ठीक है, और प्रोपेन। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे अभी अशोक के अभिलेख किस गुरु से संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित है? नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो मैंने जो पूछा उसका आंसर मिल गया होगा आपको यहीं। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, तो अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित की बात करेंगे तो ये अकबर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर की स्थापना। तो अमृतसर शहर किसने बसाया? तो ये गुरु रामदास ने बसाया। नेक्स्ट है, गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गद्दर पार्टी की बात करेंगे तो लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो लंगर की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद की बात करेंगे ऋग्वेद, और गायत्री मंत्र भी यहीं से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का संबंध भी ऋग्वेद से ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? तो ठीक है दोस्तों, ये 1951 में की गई। ठीक है दोस्तों, और इसका जो किस बेस पे आधारित थी? तो ये हेराल्ड टोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गया था। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता की बात करेंगे तो ओ नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही की बात करेगा तो ए बी। ठीक है, ए बी ग्रुप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सामान्य ज्ञान का मतलब ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। सामान्य ज्ञान का मतलब बेसिक क्वेश्चन जो आपने बचपन की क्लासों में पढ़े हैं, आप वही क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हार्ड पूछा जा सकता है, उसके अलावा बाकी सामान्य ज्ञान का नाम ले रहा है तो आपके एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है मलेरिया। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख या 3 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक का ये मुख्यालय लूसान में। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, अलग अलग रंग के। ठीक है दोस्तों, ऐसे और आपस में ऐसे कट कट करके रहते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये माइकल फेल्प्स थे। ठीक है, अमेरिका के थे। दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 18 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2020 के अंदर ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 20 के वाले ओलंपिक होंगे टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया था 1900 के अंदर। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको पहले बता ही दिया। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि भैंस से जो भी थनों से दूध उतारने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये अंग है, तो ये गुर्दा है जो फिल्टर करता है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन है, अपन डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र का वादन में विख्यात है? तो ये शहनाई से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है या भारतीय के जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है? तो ये सी राजगोपालाचारी हैं। दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई की बात कर रहा है तो रूस की, तो रूस के सहयोग से ये कारखाना स्थापित किया गया भारत में। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम? तो ये हिमाद्री है अनुसंधान केंद्र उत्तरी ध्रुव पर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तबाई थी जो पहली बार चढ़ी थी। विश्व की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया लीवर का या यकृत, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है सर्वाधिक सीमा और लगभग 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान आने का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल है थार का नाम, थार के नाम से है और ये पश्चिमी राजस्थान का है, पश्चिमी राजस्थान में है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है असम में। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हो कि असम की चाय रंग नहीं देती। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी की बात करेगा तो पश्चिम से पूर्व। ठीक है दोस्तों, और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन की बात करेगा तो ये शिप्रा नदी की बात करेगा, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वाधिक सुचालक होती है? तो सुचालक की बात करेगा तो चांदी सर्वाधिक सुचालक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस की बात करेगा तो मीथेन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एलपीजी की बात करेगा तो ब्यूटेन आ जाएगा, सीएनजी की बात करेगा तो प्रोपेन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा की बात करेगा तो वो 5 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा की। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि की बात करेंगे तो यहाँ देवनागरी होने वाला है और जब पंजाबी भाषा की बात करेंगे तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मेखला या मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है।
नेक्स्ट है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा। तो हिंदी भाषा की बात करेगा तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। तो हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राजकवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई। तो एथेंस यूनान के अंदर 1896 के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो ये राष्ट्रीय खेल हॉकी के अंदर। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीता। तो ये 1980 के अंदर मॉस्को ओलंपिक के अंदर जीता था। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं। तो ये आपको बता दिया मैंने कि 15 होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। ठीक है दोस्तों। तो स्थायी सदस्य की बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो 5 होते हैं स्थायी और ये 10 जो हैं वो अस्थायी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग हॉलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य ये अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन पुराना है तो इसको हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य जो भी होते हैं उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो कि 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना। तो ये दक्षिणी सूडान है और जो इसकी राजधानी है जूबा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से वो बांझपन आ जाता है शरीर में। ठीक है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से शरीर में बाल वगैरह उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो 343 अनुच्छेद के तहत एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। तो अभिनव बिंद्रा हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो हर 4 वर्ष के बाद में इनका आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो ये रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ लगभग अपन ने 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और अब कुछ क्वेश्चन और हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लगभग 325 क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करके अपन यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जिससे सभी को इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस। तो हरियाणा में मुर्रा किस्म की जो भैंस है वो पाई जाती है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो भारत की बात करेगा तो गुड़गांव में, और यदि राजस्थान की बात करेगा तो शीतला मंदिर है जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई। तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है विशाल हरियाणा पार्टी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बता दिया मैंने आपको बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत होती है जिसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है। तो ये 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो हेनरी बेकरल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि की बात करेगा तो पीयूष ग्रंथि आ जाएगी वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप।
तो शुद्ध की बात करेगा तो हीरा, ठीक है दोस्तों। शुद्ध रूप की बात करेगा तो यहाँ ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे की खोज किसने की? रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो मानव द्वारा तांबे का आविष्कार किया गया। आविष्कार नहीं, सबसे पहले उपयोग में ली गई, आविष्कार किया तभी तो उपयोग में ली, खोज की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों काला दिखाई देता है बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट, ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको। इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति घाट, शक्ति स्थल, ठीक है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह की समाधि को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अम्बेडकर जी की चेतरा भूमि कहते हैं। तो ऐसे लगभग सबकी समाधियों का कुछ ना नाम है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जल्दी। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से वर्तमान थाने तक चली, 34 किलोमीटर चली। और कब चली? 1853 में चली। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट है और विश्व में ट्रेन की बात करेंगे तो पहली बार 1825 के अंदर चली थी इंग्लैंड में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो मेट्रो की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले कोलकाता में चली थी मेट्रो सेवा। नेक्स्ट है भारत में रेल का आरंभ 1853 में, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा जी हैं 1984 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की बात करेगा तो सुचेता कृपलानी, और ये भी यूपी की है, ठीक है दोस्तों। जैसे सरोजिनी नायडू थी तो वो भी यूपी की थी, राज्यपाल प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो ये भगवंत दयाल शर्मा जी थे, तो ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपने क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक अपन ने लगभग 2000 क्वेश्चन हो चुके हैं ये। तो 2000 क्वेश्चन में लगभग सारे क्वेश्चन घूम घूम के वही आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर ट्राई करें किसी भी एग्जाम को देने से पहले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।